हेलो फ्रेंड्स। जावा में प्रोग्रामिंग स्किल को डेवलप करने की सीरीज में आज हम देख रहे हैं एक प्रोग्राम जिसमें हम दो नंबर को ऐड करना सीखेंगे। फिलहाल ये दो नंबर को ऐड करने के मैं एक से ज़्यादा वर्जन्स बनाऊंगा, यानी डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल से मैं प्रोग्रामिंग करके बताऊंगा। ये पहला वाला वर्जन है। अच्छा, मैं आपको ये बता दूं कि अलग अलग वर्जन में क्या होगा। जैसे पहले वाले वर्जन में जिसको मैं अभी बता रहा हूँ उसमें हम यूज़र से डेटा इनपुट नहीं लेंगे, तो आगे के वर्जन में हम यूज़र से भी डेटा इनपुट लेंगे और उसमें भी हमारे पास कई तरीके होंगे। तो फिलहाल आज का जो हमारा टारगेट है हम उसको स्टार्ट करते हैं। हमें प्रोग्राम लिखने के लिए एक नोट पैड प्लस प्लस की तरह या कोई भी दूसरा टेक्स्ट एडिटर चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे नोट पैड प्लस प्लस इस्तेमाल किया है, आप कोई भी टेक्स्ट एडिटर ले सकते हैं। मैंने फाइल का नाम रखा है example.java। आपको, अगर आप बिगनर हैं तो आपको ये बात याद रखनी है कि जब आप फाइल का नाम example.java रख रहे हैं तो आपको अपनी क्लास का नाम भी रखना पड़ेगा एग्जाम्पल। तो मैं सबसे पहले बना रहा हूँ क्लास, तो पब्लिक क्लास एग्जाम्पल। देखिए, ये प्रोग्रामिंग स्किल को डेवलप करने के वीडियोस हैं, यानी इसमें मैं प्रोग्राम बना के बता रहा हूँ, तो डेफिनेटली थ्योरी के वीडियोस अलग हैं। आप उनको देखकर थ्योरेटिकल डाउट्स अपने क्लियर कर सकते हैं। और मेरा रिकमेंडेशन भी ये है कि आप थ्योरी की वीडियोस पहले ज़रूर देखें और साथ में आप प्रोग्रामिंग स्किल को डेवलप करने के लिए इन प्रोग्राम्स के वीडियोस को देखें। तो यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल नाम की क्लास बना ली है। अब इसके अंदर मुझे मेन फंक्शन बनाना होता है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। अक्सर इंटरव्यू के लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि मेन का प्रोटोटाइप पब्लिक स्टैटिक वॉइड क्यों रहता है और इसके अंदर आर्ग्यूमेंट में हमेशा स्ट्रिंग args क्यों लिखा रहता है। तो इन सब क्वेश्चंस के जवाब आपको थ्योरी लेक्चर्स में मिल जाएंगे, आप उनको ज़रूर देखिएगा। फिलहाल यहाँ पर मेन फंक्शन के अंदर मैं कोडिंग करने वाला हूँ। मुझे दो वेरिएबल्स बनाने हैं। लेट से मैंने a बनाया, a में कुछ वैल्यू रख लेता हूँ जैसे कि 10। फिर मैं एक और वेरिएबल बना रहा हूँ b और इसमें रख लेता हूँ वैल्यू 20। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये काम मैं एक ही लाइन में कर सकता था तो बिल्कुल कर सकता था। मैं यहाँ लिख सकता था int a assign 10, b assign 20। फिलहाल मैंने अलग अलग लाइन में लिखा हुआ है और एक तीसरा वेरिएबल भी मैं बना रहा हूँ, दैट इज s। या तो मैं बनाते वक्त ही इसमें असाइन कर दूं या अगली स्टेप में मैं लिख दूं s असाइन a प्लस b। इस तरीके से मैं दो नंबर्स को ऐड कर सकता हूं। बेशक इस प्रोग्राम में इस एडिशन में हमेशा 10 और 20 का ही सम होगा और वो 30 आएगा, क्योंकि ये हमारा पहला वर्जन है दो नंबर को ऐड करने के प्रोग्राम में। तो आगे के वर्जन में मैं डेफिनेटली आपको सिखाऊंगा कि यूज़र से इनपुट कैसे लिया जाता है। फिलहाल यहाँ पे दो नंबर जो यूज़र डिसाइड नहीं कर रहा है बल्कि प्रोग्रामर डिसाइड कर रहा है, उन नंबर्स को ऐड किया जा रहा है। अब रिजल्ट को प्रिंट कराने के लिए सिस्टम, अभी इस प्रोग्राम में जो खास बात है सीखने वाली वो यही लाइन है जो मैं लिख रहा हूँ, system डॉट आउट डॉट प्रिंट। अब इस फंक्शन के अंदर मैं किस तरीके से मैसेज ला रहा हूँ, पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमें किस तरह का मैसेज देखना चाहते हैं। तो हम चाहते हैं कि स्क्रीन पे दिखाई दे सम ऑफ 10 एंड 20 इज 30। आप जानते हैं कि ये जो सम ऑफ है ये तो स्ट्रिंग है, ठीक है। इसके बाद जो 10 है ये एक्चुअल में a वेरिएबल की वैल्यू है। तो जब हम लिखेंगे तो हमें एक स्ट्रिंग बनानी पड़ेगी और उस स्ट्रिंग को हम प्रिंट कराना चाहते हैं। स्ट्रिंग कैसे बनेगी, डबल कोट्स में अगर मैंने लिखा सम ऑफ, ठीक है, तो ये स्ट्रिंग हो गई एक। लेकिन फिर a की वैल्यू मुझे प्रिंट करानी है तो वो a एक अलग चीज है। अब सम ऑफ के बाद a की वैल्यू मिलकर एक स्ट्रिंग बन जाए, इसके लिए जावा में होता है कंकैटिनेशन ऑपरेटर जो कि प्लस सिंबल से बनता है। प्लस यहाँ पर दोहरी भूमिका में है, यानी दो नंबर्स को ऐड करने के लिए प्लस ऑपरेटर का इस्तेमाल किया जा सकता है और कंकैटिनेशन ऑपरेटर के तौर पे भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। यदि आपको कंफ्यूजन होता है कि कब प्लस का कौन सा मीनिंग कंसिडर करना है, तो एक सिंपल सी बात याद रखिए कि प्लस ऑपरेटर का ये जो दो ऑपरेंड होते हैं, एक लेफ्ट में होता है एक राइट में होता है, तो दोनों ऑपरेंड में से कम कोई एक अगर स्ट्रिंग है तो प्लस कंकैटिनेशन ऑपरेटर की भूमिका में होगा। इसका मतलब इस सम ऑफ और ए का जो रिजल्ट होगा वो हो जाएगा सम ऑफ 10, यानी इसका रिजल्ट एक कंप्लीट स्ट्रिंग बन जाएगी, ठीक है। फिर इसमें मैं क्या कंकैटिनेट कर देना चाहता हूं, मैं कंकैटिनेट कर देना चाहता हूं एंड।
अगर मैंने एंड कंकैटिनेट कर दिया इसमें तो रिजल्ट बन जाएगा सम ऑफ 10 एंड, तो ये एक सिंगल स्ट्रिंग बन जाएगी। अब मैं इसमें और कंकैटिनेट कर देता हूँ बी की वैल्यू। देखिए बी पे मैंने डबल कोट्स नहीं लगाया, ठीक वैसे ही मैंने ए पे भी डबल कोट्स नहीं लगाया था, क्योंकि ये वेरिएबल्स है, ये मुझे वेरिएबल नहीं प्रिंट कराना, उसकी वैल्यू प्रिंट करानी है, इसलिए मैं बिना डबल कोट्स के लिख रहा हूँ। तो इसकी जो वैल्यू होगी वो कंकैटिनेट हो जाएगी। तो कंकैटिनेट होने के बाद क्या आ जाएगा, सम ऑफ 10 एंड 20, ठीक है, ये इसका रिजल्ट हो गया। फिर इसमें फर्दर मैं कंकैटिनेट कर देना चाहता हूं इज, ठीक है, इज मैंने कंकैटिनेट कर दिया, तो क्या रिजल्ट आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा सम ऑफ 10 एंड 20 इज, ठीक है। अब इसमें फाइनली मैं कंकैटिनेट कर दूंगा सी की वैल्यू, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, एक स्ट्रिंग बन जाएगी सम ऑफ 10 एंड 20 इज, और सी की वैल्यू दैट इज 30, ठीक है। तो ये सिंगल स्ट्रिंग बन जाएगी। पर इसको मैं इतनी सारी स्टेप्स में नहीं करूंगा, मैं एक बार में कर सकता हूं। अब एक बार में कैसे कर सकता हूं उसको देखिए, मैं लिखूंगा सम ऑफ, ये तो मेरी एक स्ट्रिंग हो गई, इसमें कंकैटिनेट कर देता हूं ए की वैल्यू, और फिर जो रिजल्ट आएगा उसमें कंकैटिनेट कर देता हूं एंड। देखिए एंड में पहले मैं स्पेस दे दूंगा, फिर मैं लिखूंगा एंड, फिर स्पेस दूंगा, ताकि वो नंबर और एंड के बीच में एक स्पेस दिखाई दे। फिर मैं इसमें कंकैटिनेट कर दूंगा बी की वैल्यू, फिर इसमें मैं कंकैटिनेट कर दूंगा इज, अगेन इज में भी मैं पहले स्पेस दे रहा हूं, बाद में भी स्पेस दे रहा हूं, और फिर इसमें कंकैटिनेट कर दूंगा सी की वैल्यू। यानी मैंने एक बार में ये सब लिख दिया। ये पूरा जो रिजल्ट आएगा ना इन ऑपरेशंस का, वो ही हमारा मैसेज है, स्ट्रिंग है, जिसको मुझे प्रिंट करवाना है। तो देखें क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, हम यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ, और फिर इसमें देखिए मैं स्पेस दी हुई है, और कंकैटिनेट कर रहा हूँ ए, फिर कंकैटिनेट कर रहा हूँ एंड के दोनों तरफ स्पेस दी हुई है, फिर कंकैटिनेट कर रहा हूँ बी की वैल्यू, फिर कंकैटिनेट करता हूँ इज के भी दोनों तरफ मैंने स्पेस दी हुई है, फिर कंकैटिनेट करता हूँ सी की वैल्यू, ठीक है। तो इस प्रोग्राम से हमने खास तौर पे ये सीखा कि कंकैटिनेशन ऑपरेटर का कैसे यूज़ किया जाए, और मैसेज में हम स्ट्रिंग्स और वेरिएबल की वैल्यूज़ को मिक्स करके सिंगल मैसेज बना सकते हैं। अब इसको पहले तो मैं सेव कर लेता हूँ, ये मैंने सेव कर लिया है। अब मुझे इसको कंपाइल और रन करके दिखाना है। तो मैं सबसे पहले कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करता हूँ, रन पे जाइए, cmd लिखिए, यानी आपके कंप्यूटर में जो ms-DOS सॉफ्टवेयर है उसको ओपन करिए। अब आप उस ड्राइव में जाइए जहाँ पे आपने प्रोग्राम रखा हुआ है। जैसे मैंने ई ड्राइव के अंदर जावा प्रोग्राम्स नाम के फोल्डर में एक ए नाम का फोल्डर बनाया हुआ है, और इसके अंदर मैंने example.java फाइल को रखा हुआ है। तो अब मैं इसको कंपाइल कर रहा हूँ, लिखता हूँ जावा सी। कंपाइल करने के लिए हम लिखते हैं जावा सी example.java। ओके, तो आप देख सकते हैं कि इसमें कुछ एरर है, और एरर होने की वजह से ये यहाँ पर इस तरह का मैसेज दिखाई दे रहा है। अब ये बोल रहा है कैन नॉट फाइंड सिंबल सी, क्योंकि हमने वेरिएबल का नाम रखा हुआ है एस और हम यहाँ लिख रहे हैं सी, इसलिए गड़बड़ हो रही है। तो हमें मालूम है कि सम एस नाम के वेरिएबल में रखा हुआ है, तो हमें सी नहीं लिखना है, हमें यहाँ पर लिखना है एस। ओके, तो छोटी सी मिस्टेक है, इसको हमने दूर कर लिया है। इसको मैं फर्दर सेव कर लेता हूँ, और फिर एक बार और कंपाइल करते हैं। देखिए मैंने कंपाइल किया, इस बार कोई एरर नहीं आ रही है। तो आपको यहाँ पर एक और चीज़ सीखने को मिली है कि एरर मैसेज किस तरीके से आते हैं। आप एरर मैसेज देखें, और इसको अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। इसमें लिखा हुआ है एरर कैन नॉट फाइंड सिंबल। तो आप देखिए यहाँ पे सिंबल सी पे एक एरो बना हुआ है, जिसका मतलब है कि सी सिंबल को फाइंड नहीं कर पा रहे हैं, सिंबल को सी, और लोकेशन बता रहा है कि ये कहाँ पर है, क्लास एग्जाम्पल क्लास के अंदर। तो एक एरर है, तो हमने इसको दूर कर लिया, और अब हमने दोबारा कंपाइल किया तो फिलहाल कोई एरर नहीं है। अब मुझे क्या करना है, इसको रन करना है, और रन करने की कमांड क्या होती है, हमें लिखेंगे जावा और फिर क्लास का नाम एग्जाम्पल।
दैट्स इट। और आप देख सकते हैं आउटपुट में आ रहा है सम ऑफ 10 एंड 20 इज 30। तो जैसा भी आप आउटपुट चाहते हैं आप ला सकते हैं। आपको ये प्रोग्राम समझ में आया होगा। अब यदि वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक कर सकते हैं। यदि आपको इस तरह के और वीडियोस देखने में इंटरेस्टेड तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मेरी एक वेबसाइट है www.mysirji.com। खासतौर पे वो लोग जो लोग पहली बार इन वीडियोस को देख रहे हैं, मैंने इस साइट पे अपने सभी वीडियोस के लिंक प्रोवाइड किए हुए हैं। आज की डेट तक 500 से ज़्यादा वीडियोस मैं पब्लिश कर चुका हूं। और यदि आपको यूट्यूब पे इन वीडियोस को देखने में दिक्कत हो रही है, ढूंढने में दिक्कत हो रही है, आपको सीक्वेंस समझ में नहीं आ रहा है कि किस सीक्वेंस में वीडियोस को देखना है, और ये नहीं समझ में आ रहा है कि और कितने वीडियोस हैं, तो आपको सारे के सारा डेटा एक ही साइट पे मिल जाएगा mysirji.com। तो आप इस साइट को ज़रूर विजिट करें। यहाँ पे आपको और भी कई सारे कोर्सेज मिलेंगे, C++, जावा, PHP, MySQL, डेटा स्ट्रक्चर, DBMS वगैरह। कैंपस प्रिपरेशन से रिलेटेड भी कंटेंट होगा इसमें, नोट्स भी मिल जाएंगे आपको, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, इंटरव्यू क्वेश्चंस होंगे। तो बहुत सारी चीज़ें आपको इस साइट पे मिलने वाली हैं। आप अभी ये प्रोग्रामिंग स्किल को डेवलप करने वाली सीरीज़ देख रहे हैं, थ्योरी जावा की, वो भी अवेलेबल है इस साइट पे। तो आप एक बार इसको विजिट ज़रूर करें, और अगर पसंद आए तो आप इसको शेयर भी करिएगा अपने सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म पे, चाहे आप ट्विटर पे सेंड करें या फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे आप लोगों को इसके बारे में बता सकते हैं। इसमें सारा का सारा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट है और हिंदी में है। थैंक यू।